My name is Dr. Tayyeba Anam और इन कॉलेजेस की तरफ से। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम प्रोग्राम का एम्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से ये बहुत ही जबरदस्त है। तो इसमें जो मैंने जिसके बारे में थोड़ी आगाही देनी है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लास आवाज आ रही है सबको? चलें, तो अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली है क्या? सबसे पहले जहन में सवाल आता है कि भाई ये है क्या चीज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है बेसिकली। तो ह्यूमन रिसोर्स किसी भी बिजनेस का, किसी भी सेटअप का, किसी भी सिस्टम की वर्क फोर्स है बेसिकली। ठीक है, क्लास सबको आवाज नहीं आ रही है? क्लास आवाज आ रही है? ओके, ठीक हो गया। अच्छा, तो ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली किसी भी सेटअप का, किसी भी सिस्टम का वर्क फोर्स है जो एम्प्लॉयज हैं उसके अंदर, हर ग्रेड से लेकर हायर लेवल से लेकर स्मॉलर लेवल तक वो वर्क फोर्स है, उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। अब किसी भी बिजनेस सेटअप की जो मेन पावर है वो उसकी वर्क फोर्स ही है। आप कोई भी सेटअप खोलना चाहते हैं तो वो आप बिना अपनी टीम के नहीं, उसमें उसको सस्टेन नहीं कर सकते जब तक आपकी टीम आपके साथ इन्वॉल्व्ड नहीं है। तो किसी भी बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी में, उसके कायम और दायम रहने में जो मेजर रोल है वो है स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स का। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपकी मदद करती है आपको यही वर्क फोर्स स्ट्रॉन्गर बनाने में, कि आप कैसे अपनी वर्क फोर्स, जो आपकी एम्प्लॉयज हैं, जो आपकी टीम है, आप कैसे उनको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि एट द एंड आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सकें। ठीक है, दिस इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और अगर मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ आऊं तो बेसिकली ये है मैनेजमेंट ऑफ योर पीपल, मैनेजमेंट ऑफ योर एम्प्लॉयज। आपका जो भी अमला है उसको आप मैनेज करते हैं, क्या करने के लिए? टू गेट बेस्ट आउट ऑफ देम। आपको पता है कि आपने क्या एम्प्लॉयज रखे हैं, आपको पता है कि आप उनसे क्या क्या बेस्ट काम ले सकते हैं। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेज को उसकी स्किल्स के मुताबिक कैसे बेस्ट परफॉर्म करवाएं, और फिर एज अ रिजल्ट हमें हमारे एग्जाम्पल मैं इस तरह देती हूँ कि जैसे एक हीरे की कदर एक जौहरी ही जानता है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जौहरी है आपके बिजनेस के लिए। जो आपके एम्प्लॉयज में से हीरा कौन है, उसको कितना काटना है, उसको कितना तराशना है कि एट द एंड वो एम्प्लॉय आपके बिजनेस को वैल्यू दे सके, आपके बिजनेस के लिए एक डायमंड साबित हो सके। ये काम करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि आप अपने एम्प्लॉयज से बेस्ट कैसे ले सकते हैं। आपने टीम रखी है एक, ओके ठीक है, लेकिन सिर्फ रख लेना काफी नहीं है, उस टीम से काम करवाना है टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। ये आपको बताता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? हमने बना लिया बिजनेस, लेकिन अब उसको सक्सेसफुल भी तो करना है। अब एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? सबसे पहले राइट हायरिंग। आपके पास कैश आया, आपने एक बिजनेस सेटअप बना लिया, लेकिन अगर आपके पास टीम सही नहीं है तो आप वो बिजनेस को सस्टेन नहीं कर सकेंगे।
तो राइट हायरिंग के सही जॉब के लिए सही पर्सन को हायर करना इज द जो है ना ये सीक्रेट ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस। वो एक कहावत है ना कि जिसका काम उसी को सांझे। तो अगर आपने एक काम के लिए उस बंदे को हायर किया है जिसके लिए वो है, तो आप कैसे उससे अपना मैक्सिमम आउटपुट ले सकेंगे और बिजनेस में कैसे वैल्यू ऐड होगी। उसके बाद नेक्स्ट है सक्सेसफुल ऑन बोर्डिंग ऑफ दोज एम्प्लॉयज। अब आपने राइट हायरिंग तो कर ली, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयज को रिटेन नहीं कर पा रहे। आपके पास एम्प्लॉयज आ रहे हैं, आप उनको ट्रेन करते हो, लेकिन आफ्टर सम मंथ्स वो चले जाते हैं, या वो आपके वर्क एनवायरनमेंट में 100% फिट नहीं हो पा रहे। ठीक है, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे, आपका एक कंफर्टेबल वर्क कल्चर नहीं बन पा रहा। दैट इज ऑल्सो अ फेलियर टू योर बिजनेस। आप सक्सेसफुल बिजनेस कैसे रखेंगे? आपका बिजनेस थोड़े टाइम बाद आपके लिए मुश्किलात बनाएगा कि आपके एम्प्लॉयज ही आपके अपने नहीं है। तो एक राइट हायरिंग तो कर ली, लेकिन फिर वो एम्प्लॉयज को अपना बनाना है। फेयर रिवॉर्ड्स। फेयर रिवॉर्ड्स की एग्जाम्पल ना थोड़ी सी मजेदार सी देते हैं ताकि जो है ना आप लोग बोर नहीं हो। बचपन में जब माँ बाप ने बच्चों को नमाज की तरफ लेकर आना होता है तो वो समझाते तो हैं, लेकिन हमारे साथ क्या था, अम्मी अब्बू ने किया कि जाय नमाज के नीचे एक कैंडी एक टॉफी रख देते थे कि जब नमाज खत्म हो हम जाय नमाज उठाएं तो हमें नीचे से कैंडी और टॉफी मिले। उससे क्या होता था, एक चाहत पैदा होती थी कि हाँ हमें रिवॉर्ड मिल रहा है ये काम करने का। बच्चे थे ना हम। पर ये जो एक लालच है ना रिवॉर्ड की, ये इंसान के अंदर है हमेशा। तो अगर आपको आपके एम्प्लॉयज से काम करवाना है, उनसे मैक्सिमम आउटपुट लेना है, तो फिर थोड़े बहुत रिवॉर्ड्स आर नेसेसरी। दीज आर लाइक कैंडीज एंड लॉलीपॉप्स। दीज आर नेसेसरी फॉर द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज कि वो अपना बेस्ट दें। आप उनसे डरा के काम करवाएं, उससे बेहतर है कि वो आपके काम को अपना समझ के मोटिवेशन से काम करें। दिस इज द मेन थिंग। ठीक है, कि आप बजाय अपने एम्प्लॉयज को डराएं, उनको बॉसी एटीट्यूड से काम करवाएं, उससे अच्छा है कि आपके एम्प्लॉयज आपके बने और वो आपके इदारे को अपना मानकर काम करें। उसके लिए जरूरी है मोटिवेशन, और मोटिवेशन के लिए जरूरी है फेयर रिवॉर्ड्स। ये फेयर रिवॉर्ड्स होंगे, मोटिवेशन होगी, आपका एम्प्लॉय आपका होगा, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। उसके बाद है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आप अपने एम्प्लॉयज को वक्त के साथ साथ, वक्त की ज़रूरत के साथ साथ उनको ट्रेन कर रहे हैं, एंड यू आर ऑलवेज सेइंग टू देम कि भी आप ये भी कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन मतलब देयर इज अ परफॉर्मेंस चेक। आप उनकी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो मजीद बेटर से बेटर परफॉर्म करें। ये 4 चीज़ें किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने के लिए बेहद ज़रूरी हैं, और ये 4 चीज़ें आपको मिलती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। वरना बंदा कहते भी क्यों ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सुना नहीं, हम तो शुरू से ख़ानदानी कारोबारी हैं, ख़ानदान हमारे कारोबार कर रहे हैं, तो ये अचानक से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहाँ से आ गई। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तरक्की देना चाहते हैं, then human resource management is very important for the success and sustainability of your business. अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अचानक से कहाँ आ गई? ये अचानक से नहीं आई है, ये शुरू से है हमारे दरमियान। अगर हम जाएं वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, तो वो तब भी तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही तो थी जिसने डिसाइड किया था कि भाई आदमी सारे मैदान जंग में लड़ेंगे और औरतें हैं इनको हम मैदान जंग में नहीं भेजते, इनको हम इनके स्किल्स के मुताबिक काम देते हैं, इनको फैक्ट्रीज में जॉब दे देते हैं, इनको हम हेल्थ केयर यूनिट्स में जॉब्स दे देते हैं, ये पेशेंट्स की केयर करें, जो हमारे जख्मी हैं उनकी केयर करें। तो
ये तब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही थी ना। फिर उसके बाद आईक्यू टेस्ट करवाए गए, ठीक है, वर्ल्ड वॉर्स में, कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जिनको हमने पॉलिसी मेकिंग में डालना है। शुरू या इससे भी पुराने वक्त में अगर जाएं तो इंसान को उसकी स्किल के मुताबिक काम देना, उसको मोटिवेट करना, उसको एडजस्ट करना इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और आज भी हमारे बिजनेस में ये उतनी ही जरूरी है। इसके बाद है, हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर रहे हैं कि वाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, कि आखिर क्यों ज़रूरत आ गई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। बिजनेस चल तो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, फार्मेसीज बनी हुई हैं, हमने 3-4 लड़के रखे हुए हैं, वो काम सही कर रहे हैं, लेकिन नो, देयर इज अ नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये हम आपको बताएंगे कि आखिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करेगा क्या। एचआरएम डिपार्टमेंट आपके लिए एम्प्लॉय ढूंढ के लाएगा जो बेस्ट फिट है। आपको लगता है कि ये काम आप इससे भी करवा सकते हैं, लेकिन फिर वो आपकी अगर वर्क एनवायरनमेंट में किसी किस्म की कंफ्यूजन बन रही है, कोई झगड़े बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली फिर से हमारा उर्दू का मुहावरा आएगा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली सिचुएशन होती है। लेकिन नहीं, हमने राइट एम्प्लॉय फॉर द राइट जॉब ही हायर करना है, और ये आपको हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर एम्प्लॉय की हायरिंग हो गई, रिक्रूटमेंट हो गई, देयर इज श्योरली अ नीड ऑफ ट्रेनिंग। आप अगर चाहते हो कि आपका एम्प्लॉय आपके सेटअप में जज्ब हो जाए, आपके सेटअप को अडॉप्ट कर ले, ठीक है, आपका एक फैमिली, एक वर्क एनवायरनमेंट है ना, वो एक फैमिली की तरह होता है, ठीक है, वो आपकी फैमिली में बिल्कुल हिस्सा बन जाए, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको अपने काम के हवाले से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। काम अगर कोई ऑलरेडी काम करके भी आया है, लेकिन फिर भी आपके वर्क सेटअप के लिए कौन सी ट्रेनिंग जरूरी है, कितनी ट्रेनिंग जरूरी है, ये सब आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है वो बताता है। ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स की ड्यूटी है कि वो आपके लिए राइट एम्प्लॉय को ढूंढ के मार्केट से आपके पास हायरिंग करें, फिर उनको ट्रेन करें। फिर तीसरी चीज है मोटिवेशन, जो हमने पहले भी बात की कि रिवॉर्ड्स। मोटिवेशन क्यों जरूरी है? मोटिवेशन मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए। अगर तो आप चाहते हैं कि आप आपके एम्प्लॉय से मैक्सिमम आउटपुट लें, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है लॉयल्टी। अगर आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय आपका बन के रहे, आपसे लॉयल रहे, ये नहीं है कि आप उसको ट्रेन करें और थोड़े अरसे बाद वो आपको छोड़ के कहीं और चला जाए, या आपके बिजनेस का कोई नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है जो उसकी ड्यूटी टाइमिंग के बाद है, और वो उसको ध्यान में रखे। अगर आप ये चाहते हैं कि वो उसको ध्यान में रखे कि चाहे उसका ड्यूटी टाइम खत्म हो गया है, लेकिन आपके बिजनेस का नुकसान नफा ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो, तो फिर देयर मस्ट बी मोटिवेशन। एंड मोटिवेशन कम्स फ्रॉम रिवॉर्ड्स। ये तो छोटे बच्चों से ले लें या जब हम बड़े हो जाते हैं तब तक, अगर आप रिवॉर्ड्स देंगे तो देयर विल बी मोटिवेशन, और इफ देयर विल बी मोटिवेशन देयर विल बी मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम दैट एम्प्लॉय। और अगर मैक्सिमम आउटपुट आएगा तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली आपकी बिजनेस में वैल्यू ऐड होगी। फिर चाहे आप अपने बिजनेस पे उस टाइम पे मौजूद हो ना हो, आपका एम्प्लॉय आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड करेगा। वो इसको अपनी एक ड्यूटी की तरह लेगा, अपने फर्ज की तरह लेगा कि नहीं भी, चाहे बॉस सर पे है या नहीं है, मुझे मैक्सिमम आउटपुट देना है, ये चीज मेरे बिजनेस के लिए बेहतर है, ये नुकसानदेह है, मुझे इसको ध्यान में रखना है। तो फिर आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे, और जब स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी तभी आपका बिजनेस का गोल अचीव होगा, तभी आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे। वरना चाहे बिजनेस 10 साल पुराना हो या 10 महीने, उसका डिक्लाइन आते हुए, जवाल आते हुए पता भी नहीं चलता। यूं जवाल आता है चुटकियों में, और हम सोचते रह जाते हैं कि ये क्या अच्छा खासा उनका खानदानी कारोबार था और एकदम से क्या हुआ। एकदम से ये होता है, उनके एम्प्लॉयज, उनकी ह्यूमन रिसोर्स उनकी नहीं होती, वो अपनी बना नहीं पाए होते। जैसे देखें कैश फ्लो है ना,
किसी भी बिजनेस के लिए हम कहते हैं कैश बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जितना आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है आपके पास उतना कैश लाजमी हर टाइम होना चाहिए, कि कैश फ्लो से बिजनेस चलता है। आप कैश रोक दो, कैश खत्म कर दो, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। कैश फ्लो भी एक रिसोर्स है, लेकिन human resource is equally important as cash for the successful business, for a sustainable business। और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स आपको हेल्प आउट करते हैं अपने इदारे का, अपनी कंपनी का गोल अचीव करने में। क्यों हमारे बिजनेस फ्यू इयर्स में फेल हो जाते हैं? अक्सर ऐसे होता है ना कि फैमिली बिजनेसेस थे और अचानक से सडनली देयर इज अ लॉस। और या हमारे इधर तो बहुत कॉमन ये चीज नजर आती है कि हम देखा देखी बिजनेस खोल लेते हैं। अभी मेरे दोस्त ने भी ये फार्मेसी बनाई, उसने भी मेडिकल स्टोर बनाया, हम भी बना लेंगे। उसने रेस्टोरेंट बनाया, हम भी बना लेंगे। कैश चाहिए ना, कोई मसला नहीं, कैश बहुत है। लेकिन वो कैश लगा के बिजनेस इतना अच्छा चला के उसके बाद एकदम से क्यों बिजनेस फेल हो जाता है? क्या रीजन है कि कुछ मंथ्स के बाद देयर इज अ सडन डिक्लाइन? उसका स्टार्ट तो बहुत जबरदस्त होता है, बहुत हमें आउटपुट मिलता है, हमारी बहुत वैल्यू ऐड होती है, लेकिन इट्स जस्ट गेम ऑफ फ्यू मंथ्स के एक डिक्लाइन स्टार्ट होता है। क्या रीजन है उस डिक्लाइन की? हमारे इधर बहुत कॉमन है ये, और ये रीजन और सॉल्यूशन बताने के लिए ही आज एम्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से हम इधर हैं इस कोर्स में, कि एंटरप्रेन्योर्स को हम बता सकें कि कैसे उन्होंने अपने बिजनेस डिक्लाइन को रोकना है, कैसे अपने बिजनेस को सस्टेनेबल रखना है। तकरीबन 37.9% बिजनेस ऐसे हैं जो अपने पहले 3 साल में ही डिक्लाइन का शिकार हो जाते हैं, 3 साल में ही फेल हो जाते हैं। और इसकी सोल रीजन होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ना होना। कैश की वजह से या नेचुरल डिजास्टर की वजह से तो अदर रीजंस हैं, लेकिन 37.9% वो बिजनेसेस हैं जो, और ये अभी बहुत कम रेशो है क्योंकि ये वर्ल्ड ग्लोबल रेशो है ना। हमारे पाकिस्तान में तो ये रेशो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि इधर बिजनेस को इतनी स्ट्रेंथ नहीं हासिल अभी भी। हम देखा देखी शौक से कैश जमा होने से बिजनेस लाइन में तो घुस जाते हैं, लेकिन आगे बिजनेस में करना क्या है, उसको सस्टेन कैसे रखना है, ये हमें नहीं पता। और यही हमने सीखना है इस कोर्स में। अब देखिए, अगर हम इस ग्राफ को देखें, इस रीडिंग को देखें, तो हमारे पास 23% चार्ज जाता है लैक ऑफ राइट टीम को बिजनेस फेलियर में। 23%। आपके पास कैश फ्लो प्रॉब्लम नहीं है, ओके, आपके पास बहुत कैश है, आपका मार्केट भी नीड बहुत स्ट्रांग है, आपके पास कैश फ्लो भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन आपके पास ये तीनों चीजें इतनी स्ट्रांग होने के बाद अगर राइट टीम नहीं है तो आपकी वो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। ये बुनियाद है आपकी राइट टीम, आपकी स्ट्रांग टीम बुनियाद है आपके बिजनेस की, आपके सक्सेसफुल बिजनेस की। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे इधर रिसेंटली देखा होगा सबने, अब डोमिनोज भी है, पापा जॉन्स भी हैं, लेकिन हमारे बचपन में एक पिज्जा ब्रांड था, पिज्जा हट। बहुत चला था, बचपन में बहुत खाया था, ये गए थे इधर, अब नहीं नजर आता। अब इनकी वैन्स भी नहीं इस तरह नजर आती हैं, अब ये रेस्टोरेंट भी इनके इतने नहीं नजर आते। क्यों? आप अगर इस पर रिसर्च भी करें तो आपको प्रॉपर डाटा मिलेगा, क्योंकि पिज्जा हट पाकिस्तान में पूरी तरह फेल हुआ है इन रीसेंट ईयर्स में। रीजन क्या है पिज्जा हट के फेल होने की? रीजन थी पिज्जा हट के फेल होने की क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉयज को अपना नहीं बनाया, उसकी सर्विस में बेसिकली कमी आई थी। डोंट बी ऑफेंसिव, ये एक ऑफेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सिखाने के लिए ही तो आए हैं, हमने आपको बताना है कि ये गलतियां करते हैं बिजनेसमैन, हमने ये नहीं करनी। क्या होता है, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने लोगों को ना एक बेंचमार्क सेट करके दिया अपनी सर्विसेज का कि हम ये ऑफर करेंगे। लोग भी बहुत खुश हुए, हमने बड़ा एक गैदर कर लिया
अच्छी वैल्यू ऐड कर ली, लेकिन आफ्टर सम मंथ्स या यू कैन से आफ्टर सम ईयर्स हमारी सर्विस वैल्यू में फर्क आ जाता है। हमारी सर्विसेज वो नहीं रहती जिसका हमने प्रॉमिस किया था। अब यहाँ पे दो बातें हैं। मेरा ख्याल है एंटरप्रेन्योर नहीं सोचता ऐसे। एंटरप्रेन्योर की तरफ से सर्विस में कमी नहीं आती है, उसका तो दिल होता है वो अपने बिजनेस को और फैलाए। अगर उसकी एक ब्रांच थी वो 4-5 बनाए, अगर उसकी एक बिल्डिंग थी वो 3-4 बिल्डिंग्स बनाए। अब मसला यहाँ पे क्या है कि जो वो एम्प्लॉयज होते हैं वो शुरू शुरू में तो एक अच्छे जज्बे के तहत एक सफर शुरू करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो एम्प्लॉयज आपके नहीं रहते। उनकी मोटिवेशन खत्म हो गई, ट्रेनिंग की जरूरत थी, रिवॉर्ड्स नहीं मिले, कस्टमर सर्विस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया और वट एवर द रीजंस वर, लेकिन आपकी सर्विस कम हुई। अब आपकी सर्विस का टोटल क्रेडिट जाता है आपके एम्प्लॉयज को, क्योंकि आप तो एंटरप्रेन्योर हैं, आप तो बिजनेसमैन हैं, आप तो वहां बैठ के सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आप तो सिर्फ चेक कर रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडिंग का तो टोटल जिम्मा जा रहा है आपके एम्प्लॉयज को, और अगर वहां से कोई गलती है, आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग कैपेसिटी में कोई कमी आई, तो अवाम जो आपके कस्टमर हैं वो आपके नहीं रहे। आप कस्टमर से 100 दिन अच्छा बिहेव करेंगे ना, वो आपका है। आप एक दिन अपनी कस्टमर वैल्यू, कस्टमर सर्विस को खराब करें, सिर्फ एक दिन, वो एक दिन नहीं भूलेगा। वो उस एक दिन में याद रखेगा आपको, वो उस एक दिन को कभी नहीं भूलेगा। वो याद रखेगा कि हाँ, यहाँ पे बड़ा सलूक बुरा हुआ था, अब नहीं जाना उधर। हमने उस एक दिन को भी बचाना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ हमारे हों। हमने एम्प्लॉयज़ को अपना बनाना है, राइट हायरिंग से, ट्रेनिंग से, रिवॉर्ड से, मोटिवेशन से। जब हमारी एक स्ट्रॉन्ग टीम बनी होगी तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा, वो सस्टेन करेगा। सिर्फ बिजनेस खोल लेना, उसको बना लेना इज नॉट इनफ। सस्टेनेबल बिजनेस इज द मेन थिंग, और उसके लिए ज़रूरी है राइट टीम का होना, और राइट टीम आपको प्रोवाइड करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स आपको प्रोवाइड करते हैं राइट टीम, आपको एक राइट टीम तैयार कर कर देते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। उनको पता है कि आपकी टीम को कब कहाँ क्या मसला है, उनको क्या इश्यूज हैं, उनको कब रिवॉर्ड की ज़रूरत है, कब उनका मोरल डाउन हो रहा है, ये भी आपके मैनेजर्स आपको बताएंगे कि आपने कैसे उनको मोटिवेट करना है कि नो यू कैन डू इट, वी कैन डू इट, हम एक टीम है, हम एक साथ हैं। अगर आप हर 3-4 माह के बाद अपने एम्प्लॉयज को रीट्रेन करने लग पड़े कि आपके एम्प्लॉयज आपकी नहीं रह रहे हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं, फिर नई हायरिंग करो, फिर नई एडजस्टमेंट करो, उन ऑनबोर्डिंग करो, मोटिवेशन करो, नई ट्रेनिंग दो, उस पर रिसोर्सेज लगाओ, तो उससे अच्छा है जो आपके एम्प्लॉयज हैं जिनको आपने ट्रेनिंग दी है उनको अपना बना के रखें। और ये आपको बताएंगे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, आपको ये बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम एक चार्ट को देखें तो क्या करेंगे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले, हाँ जी, परफॉर्मेंस को चेक तो बड़े करेंगे, तेज है। मॉनिटर करेंगे टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। आपको पता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को पता है कि ये काम कर सकता है, उसको मोटिवेट आपने करना है, उसकी स्किल्स को आपने जगाना है, उसको कहना है नो यू कैन डू इट, और एट द एंड काम तो आपने लेना है ना उससे। तो अब ये आप पे है कि आप उसको गुड़ खिला खिला के उससे काम लेना चाहते हैं, या फिर आप अपने एम्प्लॉयज को अपना नहीं बनाना चाहते। इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आप हैं? अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं तो ह्यूमन कमाल तो होगी। रिसोर्स डिपार्टमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर योर सस्टेनेबल बिजनेस, कि आप एम्प्लॉयज को रिक्रूट करें, राइट एम्प्लॉयज जो, पेट्रोल अब है फर्ज करें आपके पास एक फार्मेसी है, आपको पता है कि आपका वो एम्प्लॉय जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, जिसका अखलाक बहुत अच्छा है, आप उसको काउंटर पे रखोगे, आप उसको कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन पे
सॉरी क्लास, इंटरनेट कनेक्शन जो था वो हमारा डिस्टर्ब हो गया। अभी सबको आवाज आ रही है? चलिए, गुड हो गया। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, और हम बात कर रहे थे एम्प्लॉयज़ की, कि राइट एम्प्लॉय फॉर राइट जॉब। तो अब अगर एक फार्मेसी सेटअप आपने बनाया है, आपको पता है कि आपने एक फार्मासिस्ट भी हायर किया हुआ है, फार्मेसी टेक्नीशियंस भी हायर किए हुए हैं, और कुछ फार्मेसी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स भी हैं जो या इंटर्नशिप के लिए आपके पास आए हैं या आपने उनको हायर किया है। तो अब ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि भाई ये जो इंटर्नशिप वाले हैं, आपने इनको पे तो करना नहीं, लेकिन आप अपने सिस्टम में वैल्यू ऐड करवाइए। ठीक है, आप इनको वो वाले काम दीजिए जिसके लिए आपने हायर किया था सबको, जिसको आपको सैलरी देनी थी। आप इनसे ऑडिट करवा लीजिए, स्टॉक एडजस्टमेंट करवा लीजिए, परचेज जो हुई है उसको, स्टॉक को आपने शेल्फ्स में लगवाना है वो लगवा लीजिए, शेल्फ काउंटिंग करनी है वो कर लीजिए। तो अब ये एक वैल्यू ऐड होगी आपके सिस्टम में विदाउट पेइंग एनीथिंग। आपको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा, लेकिन आप वैल्यू ऐड करवा रहे हो। अब यहाँ पे एक है कि अगर आपने अपने काउंटर पे डायरेक्ट पेशेंट से, डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए ऐसे बंदे को रखा हुआ है जिसका अखलाक अच्छा नहीं है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली दैट विल नेवर ऐड वैल्यू टू योर बिजनेस। तो आपको उसकी स्किल्स को जज करना है, आपको अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स को चेक करना है। जिसके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिसके अंदर स्माइल की आदत है, जिसके अंदर अच्छा अखलाक है, जिसको 3-4 जुबानें बोलनी आती हैं, कि अगर कोई पंजाबी में कस्टमर आए तो वो परेशान ना हो कि अब ये क्या हो गया। ठीक है, तो वो उसके साथ डील अच्छा कर सके, तो ऑब्वियसली आप उसको काउंटर देंगे कि डायरेक्ट पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करें। जिसको जिसका मैथ्स अच्छा है, जिसको जिसकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स अच्छी हैं, आप उसको ऑब्वियसली परचेज को और इन्वेंट्री को, स्टॉक को मैनेज करने के लिए जॉब देंगे। तो इस तरह ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स कौन से एम्प्लॉय को क्या काम देना है टू गेट द बेस्ट out of your employees, ठीक है, to add maximum value to your business. This is what human resource department can do. ठीक है, ये रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, जॉब ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। जब आपके पास एक आपका एम्प्लॉय है, ठीक है, आप फर्ज करें आपके पास, काइंडली आप माइक म्यूट करिए, आपके पास एम्प्लॉयज हैं, आपने सिस्टम में आपके बिजनेस में आपने कुछ नई मशीनरी ऐड की है, या कोई नया वर्क रूल ऐड किया है, वर्क पॉलिसी चेंज की है, वर्क सेटअप में चेंज आया है, तो अब उसके लिए ज़रूरी है, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन नहीं करेंगे, वो उस चीज़ को कैसे अडॉप्ट करेंगे। वो उस, फॉर एग्जाम्पल एक मशीन ऐड की हमने सेटअप में, तो अब उस मशीन से अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, अपने बिजनेस में ऐड करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है ना कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में ट्रेन तो करें, एजुकेट तो करें, तभी हम उनसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, और इसके अलावा हमने अपनी कंपनी का एनवायरनमेंट, कल्चर बड़ा स्टेबल रखना है। ये नहीं है कि इधर कोई वर्क पॉलिटिक्स चल रही है और एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयर के खिलाफ कोई ग्रज है, कोई मैनेजर के खिलाफ ग्रज है। जब तक हमारा बिजनेस एक फैमिली की तरह नहीं चलेगा, हम उसको सस्टेन नहीं रख सकेंगे। ठीक है, जैसे ही कहीं से गिरने लगे, कोई ना कोई मौजूद हो वहां उसको उठाने के लिए, जैसे ही बिजनेस गिरने लगे हम उसको उठाने के लिए मौजूद हों। दिस इज needed for a sustainable business. तो these are the things that are needed for a sustainable business, और ये हम human resource management में डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें वर्क कैसे करना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए इतना ही था। आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। एम्स यहाँ पे आपके साथ इस जर्नी में मौजूद है, आपके साथ साथ है हम, कि हम आपको एंटरप्रेन्योरिज्म और सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे कि आपके पास कैश है, कैश फ्लो है, बिजनेस आइडिया है, आपने बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया,
लेकिन अब उस बिजनेस को की स्ट्रेंथ क्या है, उस बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, ये हम आपको बताएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट में पूछ सकते हैं। पीपीटी विल बी शेयर्ड, डोंट वरी। आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप अभी मुझसे क्लियर करिए, आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जब पाकिस्तान में कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना होता है या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह जो चाहिए होता है, तो वो एक नॉर्मल इंसान जैसे एक मतलब जिसका बिजनेस से पहले कोई ताल्लुक नहीं था, अब वो बिजनेस में एंटर हो रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट्स लेना चाहता है, तो वो कैसे लेगा? ये सब कुछ कौन सी क्लास में बताया जाएगा? ये भी आपको बताया जाएगा, डोंट वरी। अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी देखिए हमने मिलके चलना है। हमारा जो मेन मिशन है ना, वो सस्टेनेबल बिजनेस ही है। हमारे इधर बहुत से लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन वो उसको सस्टेन नहीं रख पाते, वो उस बिजनेस को स्टेबल नहीं रख पाते। तो उसी के लिए हम इधर हैं। अच्छा, आपने पूछा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, बेसिकली परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये मैं आपको किस तरह बताऊं। ओके, ये वही परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि जैसे छोटा बच्चा है स्कूल का, ठीक है, वो काम उसको नहीं याद हो रहा, उसको काम नहीं याद हो रहा, लेकिन आपको पता है कि नहीं वो काम याद कर सकता है, तो आप उसको क्या कहते हैं कि तुम ये ऐसा करो, ये एक पेज याद करो फिर हम खेलेंगे, तुम एक पेज याद करो फिर हम कैंडी खाएंगे, और तुम ये कर सकते हो, देखा तुमने कर लिया ना, ये एक कैंडी लो, अब हम फिर मजीद याद करो, फिर मजीद आइसक्रीम खाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, उस वो स्टूडेंट वही है जो पहले नहीं याद कर रहा था, अब अचानक से कैसे याद हो गया। दैट इज परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज नॉट लालच, दैट इज परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। आप अगर अपने एम्प्लॉय से कह रहे हैं कि वो आपसे लॉयल रहे, आपकी एब्सेंस में अगर आपके सेटअप में कुछ नुकसानदेह चीज है जो आपके बिजनेस के लिए हार्मफुल है, आप चाहते हैं वो आपसे लॉयल रहे, उसका ध्यान रखे, तो आपको भी तो उसके टुवर्ड्स थोड़ी अफेक्शन शो करनी है ना। एम्प्लॉय चाहता है कि भाई हाँ, मेरी कौन सा कोई फैमिली का इसने सोचा है तो मैं क्यों इसका सोचूं, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ गुड जॉब, सिर्फ इतना कह देना ही मोटिवेशन के लिए इनफ है कि गुड जॉब, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, दैट इज इनफ फॉर मोटिवेशन। हमारे आम लाइफ में भी जब हम कोई काम करते हैं तो फिर वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा अब कोई शाबाश भी दे ना, अम्मी अबू शाबाश दें। तो इसी तरह एम्प्लॉयज भी शाबाश के कह लो लालची होते हैं,